एक बार और जोरदार तालियां हो जाए हमारी दिल्ली की टीम के लिए। On this note, Vipul, as a female member and on behalf of all the female members of the society, I would like to ask you, a male person, how do you think about this issue? What do you feel can be a permanent solution to this problem? निकिता, मुझे ऐसा लगता है कि अगर ये जिसके साथ गलत होता है केवल वही इसके बारे में बोले तो this cannot be the permanent solution. जो गलत है वो गलत है, गलत को देखना भी उतना ही गलत है। अगर हम कुछ गलत होते हुए देखकर उसे आंखें बंद कर लेते हैं तो ये एक बड़ा अपराध होता है। After all, we are the human and without our sensitivity and morality, we cannot be called human anymore. The important thing is that we must take a stand and we should raise the voice as a male member also. किसी शायर ने कहा है कि बहुत आसान है पहचान इसकी, बहुत आसान है पहचान इसकी, अगर दुखता नहीं तो दिल नहीं है। बहुत आसान है पहचान इसकी, अगर दुखता नहीं तो दिल नहीं है। कभी तो रात को तुम रात कह दो, ये काम इतना भी अब मुश्किल नहीं है। Wonderful thought, Vipul. Now this can really make a difference अगर हम सब इसी तरह से सोचें। लेकिन इसके बाद भी एक बात तो है, अगर कोई इंसान गलत करता है तो वो एंड में कहीं ना कहीं जाके पकड़ा तो जरूर जाता है, और जिस दिन पकड़ा जाता है उस दिन उसके सारे पापों का हिसाब होता है। सारे पापों का हिसाब होता है, ये बात तो तुमने सही कही। लेकिन मैं ये सोचता हूँ कभी कभी निकिता कि आजकल पाप इतने बढ़ते जा रहे हैं, है ना? तो ये जो हिसाब जो लोग करते हैं, मतलब यमराज और चित्रगुप्त, तो वो करते कैसे होंगे? इनका तो हिसाब रखने में उनको बड़ा तकलीफ होती होगी। ये बात तो ठीक है, हिसाब रखना तो बहुत मुश्किल होगा। हो सकता है उनके पास भी सैप जैसा कुछ हो। सैप यार, अभी वेदांता ले रहा है EHS मॉड्यूल, सैप का कोई पाप काउंटिंग मॉड्यूल भी होता है क्या? अब ये तो मैं नहीं बता सकती, ये यूजर बता पाएगा ना। एक काम करते हैं, यूजर से पूछ लेते हैं। यूजर मतलब यमराज और चित्रगुप्त? हाँ। तुम्हारी बात होती है उनसे? हमारी भी करवा देते हैं, यही है स्टेज के पीछे। रुको मैं बुलाती हूँ। So let's welcome our Zavar team with their skit कोई है कोई नहीं। एक बार जोरदार तालियां यमराज और चित्रगुप्त के लिए। आज बहुत असमंजस में है, मैं आऊं या ना आऊं? देखते हैं प्रभु क्या कर रहे हैं। टिंग टोंग टिंग टोंग। अबे कौन? प्रभु, मैं चित्रगुप्त। अरे चित्रू, मैं स्नान कर रहा हूँ। ये स्टेकिंग बात अभी बताता हूँ। अरे प्रभु बाहर तो आओ, अर्जेंट है। प्रभु आप ऐसे बाहर किसके साथ लगी है? सुंदर सुंदर प्यारी लड़कियां। हाय गर्ल्स, नाम तो सुना ही होगा। अरे पिछले साल वाली दिखाई नहीं दे रही। प्रभु रिजाइन कर गई होगी। अरे चित्रू, ये सब तो चलता रहेगा। ये बता, आया है क्या? अरे लाया हूँ ना प्रभु। क्या है? डाक, स्पीड पोस्ट, पार्सल, बहुत कुछ लाया हूँ। सबसे पहले क्या है? पहली चिट्ठी गांधी जी की। बाबूजी की? अरे बाबूजी की जय हो। टन। गांधी जी कह रहे हैं अब आयोडीन युक्त नमक सिर्फ 26 रुपए किलो, और इसे खाने से घेंगा रोग भी नहीं होता है। अरे पर इसे खरीदने वाली की हालत जरूर घेंगे जैसी हो जाती है। प्रभु, अगली चिट्ठी गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर जी की। गुरु जी की जय हो। टन। गुरु जी कह रहे हैं भारत सरकार की तरफ से नया स्कीम, अब 35,000 रनों के साथ भारत रत्न फ्री फ्री फ्री। इतना सस्ता?
ध्यानचंद? इसीलिए भारत रत्न का नाम दिया क्या? नहीं सर, you are still in queue. Keep waiting. अबे, इसको अभी तक नहीं मिला क्या? चित्रू, कोई पार्सल है? अरे है ना प्रभु, इंडियन वुमन। ये बोलूं? हाँ, भारतीय नारी। भारतीय नारी? अरे किधर हो? मुझे तुमसे कुछ कहना है। मुझे भी तुमसे कुछ कहना है। पहले तुम कहो। पहले तुम। पहले तुम। पहले तुम। मुझे भारतीय होने पर गर्व है। और मुझे भारतीय होने पर लगातार गर्व है। ठीक है। चलो, नेक्स्ट। प्रभु, अगला लेटर। लेटर? हाँ प्रभु। किसका लेटर? प्रसिद्ध जर्मन लेखक नीत्शे का लेटर है। ठीक लिखा। और तो क्या लिखा? अरे और अच्छा से पढ़। प्रभु, नीचे ने ये लिखा है, मानव दुनिया आपने बनाई, लेकिन आपके हाथों से निकल गई। अरे चित्रू उठा अरे चित्रू, ये कौन सी नई मुसीबत आ गई है? अरे प्रभु, ये वही नालायक आतंकवादी है जिसने मुंबई में हमला किया था। अरे चित्रू, पर ये यहाँ क्या करने आया है? अरे नरक से आया होगा घुसपैठ करने। अरे प्रभु, आप इन आतंकवादियों को कोई कायदा क्यों नहीं सिखाते? अरे क्या सीखा है कायदा? ये खुद है अलकायदा। चित्रू, नेक्स्ट। प्रभु, स्पीड पोस्ट। स्पीड पोस्ट? हाँ प्रभु। किसके स्पीड? पैरंग है प्रभु। ना ही भेजने वाले का पता, ना ही पाने वाले का। चित्रू, ये दर्दोरी चीजें कहाँ से आ रही? चित्रू, ये दर्दोरी चीजें कहाँ से आ रही? प्रभु, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। प्रभु, किसे सौंप दी से बड़ी हिंसा की पराकाष्ठा को? घटना की प्रगति को देखते हुए इस स्पीड पोस्ट को महाभारत काल में ले जाना। महाभारत का? अरे कहाँ आधुनिक भारत तो कहाँ महाभारत? असंभव है चित्रू। अरे अभी सिद्ध किए देता हूँ। कौरवों और पांडवों की सत्ता की लड़ाई 10-12 वर्ष तक तो चली थी। हाँ तो? अरे यहाँ तो 65 वर्षों से चल रही है। लेकिन चित्रू, उस समय तो द्रौपदी की चीरहरण जैसी घटनाएं भी तो हुई थी। प्रभु, चीरहरण जैसी घटनाएं तो जगह जगह पे हो रही है। कहीं स्कूलों में, कहीं घरों में, कहीं चलती हुई बसों में। राइट। प्रभु, ये चित्रू आपको बेवकूफ बना रहा है। कोई ढंग का सबूत तो लाए तो जानू। ये भी बोला? तो सुन, आप भी सुनिए। उस समय का राजा अंधा था, निर्णय दूसरे लोग लिया करते थे। अरे आज का राजा तो अंधा, गूंगा, बहरा सब है। ना तो उसे प्रजा का दुख दिखाई देता है, ना सुनाई देता है। और निर्णय का मैं क्या बताऊं, सबको पता है कौन लेता है। लेकिन चित्रू, कोई पुख्ता सबूत तो लाओ कि इस स्पीड पोस्ट को महाभारत काल में रखा जाए। अरे प्रभु, ये स्पीड पोस्ट ही तो पुख्ता सबूत है। चित्रू, सबूत तो पुख्ता है, लेकिन इस वजह में आपको जाए ना तो? प्रभु, मैं महाभारत काल में किसी को आवाज देता हूँ। कोई है? अरे कोई नहीं। कोई है? अरे कोई नहीं। अरे कोई है? कोई नहीं। हाँ, मैं राजा कंस
जो मारा गया था प्रभु के हाथों, कुचला गया था प्रभु के हाथों। पर कंस, अरे अब देखने को बचा ही क्या है? नवचेतना के नाम पर उपस्थित है विद्युतीय संजय घर घर तर और घटित हो रहा है ये सब। देख रहे हैं झरझर मौन चेहरे जो बना देंगे नपुंसक इस छोर से उस छोर तक के नरमुंडों को। झुक जाएंगी नजरें तुम्हारी। पर कंस, ये है क्या? अरे ये है कन्याओं के भ्रूणों की दाग। अरे ये है कन्याओं के भ्रूणों की दाग। पर कंस, इन मृत कन्या भ्रूणों का महाभारत काल से क्या संबंध है? और तुम क्यों इसे ले जाना चाहते हो? मैं कुछ समझा नहीं। से पूछ रहे हो? ये भी मैं बताऊं? तो सुनो, महाभारत के युद्ध में अपने सगे संबंधियों की हत्या की गई थी क्योंकि वो न्याय और अन्याय की लड़ाई थी। पर यहाँ आदमी अपनी सगी संतान को मार रहा है, अपनी बेटियों की जान ले रहा है। अरे ये कैसी लड़ाई है? ये कहाँ का न्याय है? और प्रभु, इतिहास के पन्नों में कंस ही तो वो खलनायक है जिसके हाथ मासूम शिशुओं के रक्त से रंगे। अरे मैंने तो मारा था मात्र अपने प्राणों की रक्षा के लिए। किया था पाप बड़ा, की भ्रूण हत्या है और उसकी सजा भी भोगी मैंने। प्रकट हो गए थे गोपाला उस वक्त। पर अब घर घर में हो रहे हैं कंस और नष्ट हो रहे हैं वंश। झुक गया है सर मेरा। अब क्यों नहीं लेता वो जन्म? अब क्यों नहीं लेता वो जन्म? यमराज, ये भार अब कोई सहन नहीं कर पाएगा। मैं ले जाऊंगा इन्हें। हाँ, मैं ले जाऊंगा इन्हें और सहेज के रख लूंगा अपनी स्मृतियों में।